बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था आदिवासियों को हम हक देंगे, वो कहीं ना कहीं उनको बनवासी बना के छोड़ दिया गया है। यानी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, वो देश में लाए जा रहे हैं मोदी जी। फिर मैं आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, भारत की बात कर लीजिए। विकास, अरे आप जो सरकार करेगी वही दिया गया। कितने डिग्रीधारियों को सम्मान दिया गया, इनको कहीं ना कहीं आज हक नहीं मिला है, इनको न्याय नहीं मिला है, इसलिए इस चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। आप मोदी जी का चश्मा उतार दीजिए। पत्रकारिता के नाम पे इस देश को कहीं ना कहीं हम लोग बेचना चाहते हैं, सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं तो बेचना चाहते हैं। सच्चाई अगर दिखा रहे हैं तो ये सल्यूट है आपको, लेकिन आज की पत्रकारिता ना, ये तो बिना दिवाली के दिवाली मनाना चाहते हैं मोदी जी। उद्धव ठाकरे, इनके ऊपर ईडी आती, भाजपा वाले कोई खाते नहीं क्या? वो ईडी कब आए? इनके बाप के चोट ठेले, भाजपा वाले क्यों खाते नहीं क्या? आदिवासियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है, उनके जंगलों को काटा जा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है। उस हक को दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने मणिपुर से और मुंबई तक इस यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा का प्रमुख संदेश रहा है कि इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए है। उनके समाज को हक नहीं दिया गया है। पूछिए यहाँ तमाम आदिवासी लोग बैठे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में इस वक्त हम मौजूद हैं। जानेंगे कि यहाँ पर राहुल गांधी के आने का किस तरह से स्वागत यहाँ के लोग कर रहे हैं और कितनी उम्मीदें हैं। सरवण पांडे जी हमारे साथ है। किस तरह का माहौल है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आदिवासी क्षेत्र है, किस तरह के ओपिनियन रख रहे हैं आदिवासी लोग? बिल्कुल, देखिए, मैंने यहाँ के लोगों से भी बात किया, यहाँ के किसानों के, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ की महिलाओं। राहुल गांधी के लिए आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था आदिवासियों को हम हक देंगे, वो कहीं ना कहीं उनको बनवासी बना के छोड़ दिया गया है। ये सरकार आपने देखा, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से उसी के शासनकाल में आदिवासियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया जा रहा है, उनके जंगलों को काटा जा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है, उस हक को दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने मणिपुर से और मुंबई तक इस यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा का प्रमुख संदेश रहा है कि इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या इस 42 डिग्री के टेम्परेचर में क्या पदयात्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जुमलों के प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसे सत्ता में बैठे हुए लोग जो देश की सरकार चला रहे हैं, वो पूंजीपतियों के हाथ में हमारी देश की संपत्तियों को देना चाहते हैं। एक ऐसा जननेता है जो जनता का पैसा जनता के पास तक पहुंचाना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं पूरा देश 140 करोड़ मेरा परिवार है। अरे आपने परिवार के साथ अन्याय किया है, आपने देश के किसानों के साथ अन्याय किया है। ऐसी कौन सी आतिमताई सरकार हो सकती है जो देश के किसानों के लिए कील ठोकने का काम किया? ऐसी कौन सी आतिमताई सरकार हो सकती है जो मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे उनके भाजपा नेताओं ने पेशाब करने का काम किया? वाकई में ये सरकार इस देश को बेच के और अपना पूरा पैसा देश के कॉर्पोरेट के हाथ में देना चाहती है। कहा कि आदिवासी के लिए क्या किया, आदिवासी समुदाय से आने वाली को राष्ट्रपति बना दिया, और क्या क्या चाहिए आप? भैया मैं कहता हूँ, फिर उस जो मशीन है उसकी बटन, उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है? देश के प्रधानमंत्री के पास है रिमोट कंट्रोल। आखिर राष्ट्रपति को केवल बनाया गया है, उनके समाज को हक नहीं दिया गया है। पूछिए यहाँ तमाम आदिवासी लोग बैठे हैं, कितने रोजगार दिया गया, कितने डिग्रीधारियों को सम्मान दिया गया, इनको कहीं ना कहीं आज हक नहीं मिला है, इनको न्याय नहीं मिला है, इसलिए इस चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। आप मोदी जी का चश्मा उतार दीजिए। आप लोग पत्रकारिता के नाम पे इस देश को कहीं ना कहीं हम लोग बेचना चाहते हैं, सच्चाई देश के सामने रख रहे हैं तो बेचना चाहते हैं। सच्चाई अगर दिखा रहे हैं तो ये सल्यूट है आपको, लेकिन आज की पत्रकारिता इस देश बिक चुका है, चरण चुम्बन करता ना चाह रहा है। ये हमारे युवा है, यहाँ के लोकल हैं। आइए बताइए, देखिए ये देश का युवा है। शिकार हूँ मैं। 2021 में मेरा आर्मी एग्जाम पेंडिंग है, अभी तक आर्मी एग्जाम का कुछ हुआ नहीं है। आर्मी एग्जाम क्यों ले रहे हैं? मोदी जी ने सीए लागू कर दिया, बताइए, बनाइए कुछ। अरे युवा है, आप बताइए, इसी सरकार के शासनकाल में पेपर लीक हुआ, इसी सरकार के शासनकाल में अग्निपथ के नाम पे इस देश में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में जो सताए जा रहे अल्पसंख्यक हैं, यानी हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, वो देश में लाए जा रहे हैं मोदी जी। फिर मैं आपसे कहता हूँ, पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, भारत की बात कर लीजिए। विकास, अरे आप जो सरकार करेगी वही
नहीं कर सकते हैं। ये युवा का सवाल आप नहीं पूछेंगे। आखिर भारत युवाओं का देश है, भारत किसानों का देश है, लेकिन उन्होंने युवाओं और किसानों को ठगने का काम किया है। ये ठग पार्टी है, ये भारत जला पार्टी नहीं है, देश की जनता को जलाने का काम किया है। आज आप बताइए, जो सरकार कहती थी हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उस सरकार के शासनकाल में किसानों की आत्महत्याएं दोगुनी हो गई है। कौन जवाब देगा? आज भारत विकासशील की श्रेणी से भी खत्म हो चुका है। आपको पता है, एडीआर की रिपोर्ट उठाइए, जो नेताओं को ये भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हीं नेताओं के साथ ये सत्ता में बैठे हुए हैं। आखिर सबसे बड़ी खुशियां तो इस पे मनाई जा रही हैं। अरे भैया, मैं फिर कहता हूं ना, ये तो बिना दिवाली के दिवाली मनाना चाहते हैं। मोदी जी दिवाली, ये तो बिना होली के होली खेल देना चाहते। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है 400 पार का नारा? अरे देश की जनता यहाँ खड़ी है। मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी चलती है। फिर मैं कहता हूं, देखो मोदी की गारंटी थी, राम मंदिर बनवाया, सीए भी आ गया, 370 को कहते थे वो भी आ गया। बताइए कौन कौन से कानून? ये कांग्रेस की गारंटी कर्नाटक से निकली थी, मोदी जी ने उसको मोदी की गारंटी बना दी। सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा देश के प्रधानमंत्री ने किया है। अगर ये खुलासा हो गया, इस देश की जो सच्चाई दिखाने लगे जांच एजेंसियां या पत्रकारिता, इस देश में सच दिखाने लगे, तो सबसे पहले जेल में देश के प्रधानमंत्री ये जाएंगे। इन्होंने, अरे भैया, नमामि गंगे के नाम पे घोटाला, राम मंदिर के नाम पे घोटाला। मैं अयोध्या की पावन धरा से आता हूं। इन्होंने चंदा चोरी किया, भारतीय जनता पार्टी ने जमीन में चंदा चोरी करने का काम किया। राम नाम कहना पराया माल अपना, राम राम कहते आपका पॉकेट मार लो। उसको लूटने का काम कौन किया? अरे भैया, भगवान का नाम नहीं बेचा जाता है, भगवान को दिल में रखा जाता है। भगवान के लिए आस्था होनी चाहिए। टेंट में थे सबके। अरे मैं कहता हूँ, देखिए, अरे भैया मोदी जी, देश की जनता ने, करोड़ों जनता ने, क्या मैं हिंदू समाज से नहीं आता हूँ, लेकिन हिंदू का ठेकेदार जो हमारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, से बेदखल करेगा। उठो जवानो, आगे आओ, अब न करो कोई शंका। राहुल गांधी का पूरे देश में बज रहा है डंका। ये लोग फर्जी हैं। ये मोदी जी का कौन सा डंका बज रहा है भैया? मोदी जी का डंका जुमलों का डंका बज रहा है। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? बाबा, मैं यह महाराष्ट्र का है, सिंदखेड़ा तालुका का है जी। पर मेरे को एक बोलने का है, मैं ज्यादा भाषण करने वाला नहीं, क्यों मेरे को ज्यादा हिंदी आता नहीं। ठीक है। पर ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और इधर वो अपना उद्धव ठाकरे, इनके ऊपर ईडी आती। भाजपा वाले कोई खाते नहीं क्या? वो ईडी कब आएगी? इनके बाप की चोट ठेले। भाजपा वाले क्यों खाते नहीं क्या? इनके ऊपर ईडी क्यों आएगी? कब आएगी? मोदी जी का कहना भ्रष्टाचारी उनके आगे टिक नहीं पाए। अरे भ्रष्टाचार ये नहीं करते, ये खाते नहीं। इनकी माँ के दिन में 10 बार कपड़ा बदलाते, 2 बार नहाते, हाँ 2 बार 4 बार नहाते, कपड़ा बदलाते। हम बोलते मैं किसान का लड़का हूँ। किसान का लड़का है, मेरे को बता दो 8 बुंगरा।